प्यारे बच्चों, जीएसटी के पार्ट 2 तक हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है वो जीएसटी के 3 टाइप्स होते हैं, चाहे वो सीजीएसटी हो, आईजीएसटी हो या एसजीएसटी हो। ठीक है, और मैं आप लोगों को बतलाया भी था कि सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी होते क्या हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो मैं बतलाया था वो मैं बतलाया था कि अगर किसी गुड्स या सर्विसेज को सेल किया जाता है या परचेज़ किया जाता है तो उस केस में जो है वो कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई ख़रीदता है या बेचता है ना, तो कैसे जीएसटी वहाँ लगता है। ठीक है, चाहे वो इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो। ठीक है, या फिर कंज्यूमर जो है वो किसी होलसेलर से या रिटेलर से या सेलर से कुछ ख़रीदता है तो वहाँ पे जीएसटी लगाने का तरीका क्या क्या था। ठीक है, आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि आईटीसी वर्क कैसे करता है। आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहने का मतलब होता है कि यदि कोई दुकानदार, ठीक है, यदि कोई दुकानदार किसी होलसेलर से कुछ सामान खरीदता है, ठीक है, तो जब वो खरीदता है तो भी वो उसको जीएसटी पे करता है। और जब वो दुकानदार अगर किसी सेलर को या फिर आप कह सकते हो कि किसी कस्टमर को वो अपना प्रोडक्ट बेचता है तो वो जीएसटी लेता है। लेकिन जीएसटी के बारे में तो ये बतलाया गया था कि ये वन स्टेज है, यानी कि सिर्फ मतलब ये हर स्टेज पे नहीं लगाया जाता है। जीएसटी जो है हर स्टेज पे लोगों को नहीं दिया जाता है, वो एक ही स्टेज का होता है। यानी कि एक बार अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए जीएसटी अगर गवर्नमेंट को दे दिए तो बार बार उसी प्रोडक्ट पे आपको जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है, ये जीएसटी कहता है। ठीक है, तो आईटीसी जो है वो 2 तरह के टैक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक होता है आपका इनपुट टैक्स और एक होता है आपका आउटपुट टैक्स। ठीक है, इनपुट टैक्स वो टैक्स है जो सिर्फ दुकानदार पे करता है होलसेलर को, है ना, या फिर आप कह सकते हो कि वो एक ऐसा टैक्स है जो छिपा हुआ है। ठीक है, वो पब्लिक को डायरेक्ट ये नहीं बतलाया जाता है कि मैं जो है एक टीवी खरीद के लाया 10,000 रुपये का, तो मैं इस टीवी पे 10,000 रुपया पे 10,000 का 10% जो है वो गवर्नमेंट को पे कर चुका हूँ। ठीक है, यानी कि पब्लिक को इस टैक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन आउटपुट टैक्स वो टैक्स होता है जब कोई कस्टमर, ठीक है, जब कोई कस्टमर या फिर आप कह सकते हो कि जब एक स्टेट दूसरे स्टेट से कोई सामान खरीदता है, ठीक है, तो वो खरीदने के बाद जो वो टोटल टैक्स पे करता है, ठीक है, कौन पे करता है? कस्टमर। किसको पे करता है? दुकानदार को। ठीक है, जब कस्टमर दुकानदार को पे करता है तब वो टैक्स क्या कहलाता है? आउटपुट टैक्स कहलाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ए जो है वो कोई होलसेलर है, ठीक है, और बी जो है वो रिटेलर है और सी जो है कोई शॉपकीपर है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि ए मैन्युफैक्चरर है, बी होलसेलर है और सी जो है वो रिटेलर है। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर को कोई सामान 100 रुपीज़ में वो क्या किया? दिया। किसको दिया? ए दिया बी को। ठीक है, कितने में? 100 में। ठीक है, और लगने वाला जो जीएसटी है, यानी गवर्नमेंट जो इस प्रोडक्ट पे जीएसटी अप्लाई करेगी वो करेगी 10%। ठीक है, तो बी को कितना पे करना पड़ेगा? बी कितना पे करेगा? तो 100 रुपीज़ उस प्रोडक्ट का रेट है और 10% जो है वो 100 रुपीज़ का लग रहा है। तो टोटल जो है बी पेड करेगा किसको? ए को। कितना पेड करेगा? ₹110। ठीक है, एज 10 रुपीज़ जीएसटी। 10 रुपीज़ वो उसको क्या देगा? जीएसटी देगा। अब जो है चूंकि ए मैन्युफैक्चरर था और बी जो था वो होलसेलर था। ठीक है, अब बी जो है वो क्या करेगा? अपना प्रोडक्ट सी को बेच देगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि 100 रुपया उस प्रोडक्ट का रेट था। ठीक है, और 20 रुपये जो है वो क्या किया? वो फ़ायदा ले लिया, यानी प्रॉफिट ले लिया। किससे? रिटेलर से 20 रुपये। ठीक है, अब वो टोटल जो नया रेट निकल करके आया वो कितना निकल करके आया? 120 प्रोडक्ट का। ठीक है, उसी प्रोडक्ट का। अब वो प्रोडक्ट जो है वो क्या करेगा? बी जो है वो सी को दे देगा। ठीक है, बी जो है वो सी को दे देगा। ठीक है, यानी कि सी खरीदेगा किससे? बी से।
ठीक है। तो अब जो है वो दुकानदार के लिए कितना होगा, तो 120 रुपये तो उसके जो है रेट वो लगेंगे ही, और ऑफ 10% इसको भी देना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी है ना। तो 120 रुपये के अगर 10% आप निकालो तो वो समथिंग आपके आ जाएंगे कितने, 12 रुपये, है ना। तो वो टोटल पेड कितना करेगा, 120 + 12, तो टोटल हो जाएगा आपका ₹132, ठीक है। टोटल सी जो है वो बी को पे करेगा कितना, ₹132, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बी जो है पहले टैक्स लगाया, है ना, मतलब कि पहले टैक्स दे दिया, किसको दे दिया, ए को, कितना दिया, 10%, कितने का, 100 रुपीज़ का। तो बी जो है ए को जो टैक्स दिया वो कहलाएगा आपका इनपुट टैक्स, ठीक है। और सी जो है वो बी को दिया वो आपका कहलाएगा इस स्टेज में आउटपुट टैक्स, ठीक है। अब अगर आप नेट टैक्स निकालने की बात करोगे कि नेट टैक्स कितना पेड होगा गवर्नमेंट को, ठीक है, तो आउटपुट और इनपुट के केस में नेट टैक्स जो हो जाता है वो आपका हो जाता है आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। अब आउटपुट टैक्स जो है वो कितना था, या फिर आप कह सकते हो कि आउटपुट जो प्राइस होगा या इनपुट जो प्राइस होगा। तो अगर आउटपुट टैक्स की अगर आप सिर्फ बात करो तो कितना है आउटपुट टैक्स आपका, 12 रुपीज़ है ना, ₹12। और इनपुट टैक्स आपका जो है वो कितना है, 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो नेट टैक्स जो निकला वो कितना निकला, 2 रुपीज़ निकला, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे जो है वो आप इनपुट और आउटपुट के माध्यम से नेट टैक्स निकाल सकते हो, ठीक है। ये अभी आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग एक एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल के थ्रू जो है ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान बस ये रखना है कि इनपुट टैक्स जो है वो कभी भी कंज्यूमर पे नहीं करता है। इनपुट टैक्स कौन पे करता है, वो आपका या तो होलसेलर पे करेगा या फिर जो है वो रिटेलर पे करेगा, यानी दुकानदार जो होगा वही आपका जो है वो इनपुट टैक्स पे करेगा, ठीक है। कभी भी कस्टमर डायरेक्ट वे में जो है वो नहीं होता है। या आप सीधी कहो तो इनपुट टैक्स जो है वो कब लगता है, वो परचेज के केस में लगता है, जब किसी चीज़ को क्या किया जाएगा, परचेज किया जाएगा, ठीक है। और अगर आप आउटपुट टैक्स की बात करो तो जब कोई चीज़ को सेल किया जाएगा, ठीक है, यानी कि जब कोई किसी चीज़ को बेचेगा तब वो जो है वो क्या लगाएगा, वो आपका लगाएगा आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप सिंपली देखो तो वो क्या होता है कि ITC इज़ फॉर ट्रेडर, बिजनेसमैन, रीसेलर, इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर कंज्यूमर। इस तरीके से जो है वो ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट में मतलब सीधा आप कह सकते हो कि दुकानदार का सिर्फ रोल होता है, कंज्यूमर का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में मतलब कंज्यूमर को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो दुकानदार का मैटर है, ठीक है। इसलिए ये जो है हम लोग सिर्फ सेल पे या फिर परचेज पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और वो नेट टैक्स जो पे होता है वही कह सकते हो कि वो पब्लिक के द्वारा वो दिया जाता है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ और कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, तब हम लोग को वो क्लियर हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं आप लोगों को नेट जीएसटी समझाया था, ठीक है। नेट जीएसटी कैसे निकालते हैं, तो नेट जीएसटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। तो अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि कहाँ पे उस तरह का जो है फॉर्मूला वो अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है शायद, है ना। वो क्या बोल रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा यूपी टू कानपुर फॉर ₹20,000, है ना। मतलब आगरा से जो है, जो कि यूपी में पड़ता है आपका, वहाँ से कानपुर में किसी भी गुड्स और सर्विसेज को बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है, 20,000 रुपये में, ठीक है।
एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर, ठीक है, और फिर उसी प्रोडक्ट को कहाँ से, कानपुर से जयपुर में बेच दिया जा रहा है। इफ़ द रेट ऑफ द जीएसटी इज 18%, है ना, जीएसटी का रेट कितना है, 18% है, ठीक है, और इफ़ द प्रॉफिट मेड एट कानपुर इज ₹5,000, ठीक है, और कानपुर में जो भी कानपुर से सेल आउट किया होगा वो दुकानदार जो है वो 5,000 रुपये उस प्रोडक्ट पे क्या किया है, फ़ायदा भी लिया है, यानी प्रॉफिट भी लिया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि नेट जीएसटी पेएबल एट द डीलर एट कानपुर, है ना, तो कानपुर में नेट जो जीएसटी होगा डीलर के द्वारा जो दिया जाएगा वो कितना होगा वो निकालिए। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एट जयपुर, और जयपुर में उसी प्रोडक्ट का कितना रेट होगा, ठीक है। तो चूंकि हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को नेट जीएसटी निकालना है, और नेट जीएसटी निकालने के लिए हम लोग को आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स दोनों क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे दो केस हो रहा है, दोनों केस पहले समझते हैं हम लोग, ठीक है। पहला केस क्या हो रहा है कि वो आगरा से किसी प्रोडक्ट को कहाँ बेचा जा रहा है, कानपुर में, ठीक है। अब भैया आगरा और कानपुर दोनों कहाँ पड़ता है, यूपी में, ठीक है, मतलब विद इन स्टेट किसी भी प्रोडक्ट को सेल आउट किया जा रहा है। तो जब विद इन स्टेट होता है तब वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इंट्रा स्टेट हो जाता है, ठीक है। और इंट्रा स्टेट में जीएसटी आपका कौन कौन सा लगता है, कौन कौन सा, एक लगेगा आपका सीजीएसटी और एक लगेगा आपका एसजीएसटी, यानी कि जो भी जीएसटी लग रहा होगा, जितना परसेंट लग रहा होगा वो सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में आधा आधा क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो टोटल 9% लग रहा था, मतलब 9% चला जाएगा सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 9% चला जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो भी उसका प्रोडक्ट का जीएसटी निकल करके आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं। ये तो बात आपको समझ में आ गया हो कि आगरा से कानपुर में हम लोग क्या लगाएंगे, इंट्रा स्टेट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि विद इन स्टेट जो है वो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो केस 1 ले लेते हैं हम लोग, है ना, आगरा टू कानपुर में, ठीक है। केस 1 में आगरा टू कानपुर, तो कितना है आपका कॉस्ट प्राइस ₹20,000, ठीक है। तो नेट जीएसटी जो हो जाएगा आपका, मतलब एसजीएसटी निकालना होगा, वो हो जाएगा 9% ऑफ 20,000, और सीजीएसटी निकालना होगा, वो भी हो जाएगा 9% ऑफ 20,000, बराबर बराबर में बढ़ जाएगा। तो निकाल लीजिए 9% ऑफ 20,000, 2020 कट है, तो यहाँ आपका हो गया 1800, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर सीजीएसटी निकालोगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1800, है ना। तो टोटल जीएसटी क्या हो जाएगा, टोटल जीएसटी पेड, जो आपका क्या रहेगा, आउटपुट टैक्स रहेगा, इनपुट टैक्स रहेगा, है ना, इनपुट टैक्स, वो कितना हो जाएगा 1800 प्लस 1800, ये आपका 3600 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ₹3600। ये कब हो रहा है, जब प्रोडक्ट को आगरा से कानपुर में बेचा जा रहा है, ठीक है। यानी कि कानपुर में जो लगने वाला टैक्स है, यानी कि जो बंदा कानपुर का है और जो आगरा से प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है उसको 3600 रुपये जो है वो क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम पहले क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं, हम लोग को नेट जीएसटी निकालना है। तो हम लोग को इनपुट टैक्स मिल चुका है ना, कि बंदा जो है वो जो कानपुर से जो बंदा आगरा से जो गुड्स और सर्विसेज को ख़रीदा वो 3600 रुपये जो है वो वहाँ पे पे कर दिया इनपुट टैक्स की तरह, ठीक है। अब सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे, ठीक है, जब कोई बंदा क्या करेगा, कानपुर से ख़रीदेगा और कहाँ लेके जाएगा, जयपुर लेकर के जाएगा, तो वो कितना टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो केस 2 में कहाँ से कहाँ, कानपुर से जाएगा जयपुर, ठीक है। जब कानपुर से जयपुर जाएगा बंदा, ठीक है, तो कानपुर वाला जो दुकानदार है ना, वो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि 5000 रुपये जो है वो फ़ायदा भी ले रहा है, ठीक है। यानी कि अभी जो है कानपुर वाला के लिए सेलिंग प्राइस कितना है,
जितना में वो ख़रीदेगा और जितना वो फ़ायदा लेगा, मतलब 20,000 रुपये में वो ख़रीदा है और प्लस 5,000 रुपये जो है वो क्या किया है, फ़ायदा लिया है। तो टोटल उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 25,000, है ना। और 25,000 रुपये जो है वो उसका सेलिंग प्राइस है। तो उसका जो जीएसटी होगा, यहाँ पे तो आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी इसलिए लगेगा क्योंकि कानपुर आपका यूपी में है, ठीक है, और जयपुर जो है वो राजस्थान में है। और मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, इंटर स्टेट हो जाता है, इंटर स्टेट हो जाता है ना। एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जब कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है या खरीदा जाता है तब वहाँ जो जीएसटी लगता है वो इंटर स्टेट लगता है। और इंटर स्टेट के केस में आईजीएसटी लगाएंगे। तो आईजीएसटी टोटल कितना हो जाएगा, 18% ऑफ 25,000, ठीक है। तो 18% ऑफ 25,000 अगर आप निकालोगे तो वो कितना निकल जाएगा, 2020 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो 250 को 18 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये टोटल आपका आ जाएगा कितना, 4,500, है ना। अगर आप 18% निकालोगे किसका, 25,000 का, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 4,500 रुपीज़ के इक्वल, ठीक है। तो अब अगर आप बात करोगे कि भाई उसको नेट जीएसटी कितना लगा, तो यहाँ पे ये जो था, यानी कि पहला बंदा जो है जब वो कानपुर से आगरा गया था सामान खरीदने के लिए, तो वो तो ऑलरेडी जो टैक्स दे दिया है वो कितना हो जाएगा आपका 3,600। ये तो इनपुट टैक्स हो गया। और ये आईजीएसटी यहाँ पे जो लगा है ना वो आपका क्या हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया, है ना। क्योंकि लास्ट स्टेज यही है, इसके बाद तो ना सेलिंग हो रहा है ना परचेजिंग हो रहा है। मतलब आप मान लोगे क्या कि जयपुर वाला जो बंदा है ना वो कस्टमर है, ठीक है, और वही जो है वो खरीदा है, तो वो आउटपुट टैक्स कितना दिया है, 4,500। तो अगर आप नेट टैक्स निकालोगे, है ना, नेट टैक्स, है ना, नेट जीएसटी पेएबल, है ना, तो वो कितना हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स जो है वो कितना दिया गया था, 4,500 रुपीज़, और ये इनपुट टैक्स कितना है, 3,600, है ना। तो वो हो जाएंगे 4 और 5 900 रुपीज़। 900 जो है वो उसका क्या निकल जाएगा, वो उसका निकल जाएगा आपका नेट जीएसटी पेएबल, ठीक है। यानी कि वो जो लड़का था वो 900 रुपये जो है वो, मतलब या कह सकते हो आपके 900 रुपये सरकार के पास पहुंच गए, ठीक है, एज ए जीएसटी। तो इस तरीके से जो है वो आप किसी भी क्वेश्चन का क्या कर सकते हो, नेट जीएसटी निकाल सकते हो। अब इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट जयपुर, ठीक है। जयपुर में जो है वो कितना कॉस्ट हो जाएगा टोटल उसका, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज एट जयपुर, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट जयपुर, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस उसका प्लस जो भी उसका जीएसटी होगा, जीएसटी मतलब आईजीएसटी, है ना। तो सेलिंग प्राइस उसका कितना था, मतलब 25,000 रुपये, है ना। और आईजीएसटी कितना देना पड़ेगा उसको, 4,500, ठीक है। तो टोटल जो कॉस्ट बन जाएगा वहाँ जयपुर में वो हो जाएंगे आपके 25,000 और 4,500 रुपये, 00592, यानी 29,500 रुपये, 29,500 रुपीज़ वो उसको पेड करना पड़ेगा कहाँ पे, जयपुर पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो हर तरह के क्वेश्चन इस बुक का आप बना सकते हो। और अगर कोई भी दिक्कत होता है ना,
तो आप कमेंट में या चैट बॉक्स में जाके आप बताओ कि सर मुझे फलना नंबर क्वेश्चन में ये परेशानी हो रही है, तो मैं आपको उसका इसी तरीके से सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। और अगर उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कंसल्ट करो, ठीक है। मेरा नंबर है और कंसल्ट करके जो है आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये फलना चीज़ मुझे जो है समझ में नहीं आ रही है, फलना नंबर क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, तो मैं आपका जो दिक्कत है वो क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।